इंडिया के बारे में थोड़े और इंफॉर्मेशन ले लेते हैं थ्रू क्वेश्चन के। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया इज इनकरेक्ट। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सही बात है। इंडिया इज द 2nd पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जब ये सवाल आया था 2016 के आरओ में, उस समय थी, बट इस समय का जो डाटा है कि इंडिया जो है फर्स्ट हो गई है। इवन की पॉपुलेशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये आया है कि लगभग 1.42 बिलियन हमारा है और 1.41 बिलियन जो है चाइना का है, जो लेटेस्ट हमारी अपडेट है। ठीक है, इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है ये लगभग 15,200 के करीब एक्सटेंड होती है, सही बात है। और जो इंडिया की जो हमारी मैरीटाइम बाउंड्री है, मैरीटाइम मतलब समझ रहे हैं ना आप, ये वाली बाउंड्री जहां से समंदर हमारा लगता है, ये लगभग 7,000 के करीब है। द अर्लीस्ट सनराइज इज सीन इन इट्स मिजोरम स्टेट। नहीं मेरे भाई, आपको मैंने बताया है पीछे, देखिए सबसे पहले कहां पे सनराइज होंगे, की लॉन्गिट्यूड है, तो सबसे पहले जब सन पास करेंगे तो यहां से पास करें अरुणाचल से, और सबसे लास्ट में कहां पे जाएंगे, इस वाले गुजरात में सनसाइन करेंगे। ओके, समझ में आ गया आपको। में जानते हैं कि अरुणाचल में ही फर्स्ट सनसाइन क्यों दिखेगा और हमारे गुजरात में सबसे लास्ट में क्यों दिखेगा। ये तो बात आपको पता है कि जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें यह बोला गया था कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो होगी किरिबाती और ये हमारा फिजी और टोंगा से पास होगी। इसका मतलब हम इसको मानेंगे कि जो हमारी अर्थ, जो हमारा सन का पहला रेज हमारे अर्थ पे पड़ेगा वो यहीं पे पड़ेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और दूसरी चीज आपको मैंने बता दिया कि जो हमारी अर्थ रोटेट करती है वो कैसे रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। ठीक है, ये जो हमारी इंटरनेशनल हमारी डेट लाइन यहां से पास हो रही है, यहां से हमारी अर्थ कैसे मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी। ठीक है, अर्थ ऐसे मूव कर रही है, मतलब जो अर्थ है ये मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है। तो आपको पता है ये पैसिफिक है, चलो आपके सामने ये पैसिफिक है। पैसिफिक से जब मूव करेगी तो सबसे पहले कौन सी जगह आएगी, सबसे पहले जापान आएगा। जापान के बाद कौन सा एरिया आएगा, इंडिया आएगा। इंडिया के बाद कौन सा एरिया आएगा, लंदन आएगा। उसके बाद लास्ट में क्या आता है, यूएसए आता है। इसका मतलब कि जब मूव करेगी तो सबसे पहली जो सनलाइट दिखेगी वो तो वहां पे किरिबाती पे दिखती है, वो तो पता ही है। लेकिन अगर मेनलैंड में देखा जाए तो कहां पे करेगी, रसिया के बाद जापान में करेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि वो इंडिया में आएगी। इंडिया में सबसे पहले सनसाइन कहां पे होगा, वो होगा अरुणाचल में, और सबसे बाद में सनसाइन कहां पे होगा, गुजरात में होगा। आप कभी जैसलमेर घूमने जाइए तो वहां आपको समझ में आएगा कि दिल्ली में अंधेरा हो रहा होगा तो जैसलमेर में क्या है कि वहां पे अभी उजाला रहेगा। ठीक है, अगला सवाल हम करते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट क्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये आरओ को 2016 में आया हुआ, किस स्टेट से पास नहीं करती है। आपको ये तो पता है कि एमपी से पास करती है, ये भी पता है आपको कि राजस्थान से पास करती है, गुजरात से पास करती है, छत्तीसगढ़ से पास करती है, वेस्ट बंगाल से पास करती है, त्रिपुरा से पास करती है और मिजोरम से पास करती है। देखिए मणिपुर जो है ना ये उसके नॉर्थ में लाई करता है। ठीक है, मणिपुर से पास नहीं करती है, मिजोरम से पास करती है और त्रिपुरा से पास करती है। ठीक, अब ये बात यहां पे थी ना कि ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारे वर्ल्ड में इंडिया, तो भाई 6 कौन कौन सी हैं उनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो चलते हैं अपने वर्ल्ड मैप पे। याद रखना ये कभी भी डाटा पूछा जा सकता है कि सबसे पहली जो लार्जेस्ट कंट्री है वो रसिया है। पहला रसिया, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए और चौथा चाइना। ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, ध्यान से देखो याद करने के लिए। ये रसिया शुरू करना, कनाडा जाना आप, फिर यूएसए आना, फिर कहां आओ, चाइना पे आओ। मतलब याद करने का सही तरीका 1 2 3 4। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? बाबू सुनो तो, ठीक है। उससे 5वीं कौन सी कंट्री है मेरे भाई, 5वां है ब्राजील, 6ठा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, और 7वां क्या है, इंडिया। मतलब उल्टा नाइक का अगर साइन बना दो 3 कंट्री बन जाएगी, 1 2 3। एक बार और, रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। और आप प्लीज कमेंट करके बताना कि 8वीं कंट्री कौन सी है। ठीक है, इसको इसीलिए मैं इस पूरे पीवाईक्यू को अच्छे से करूंगा क्योंकि हमें हर एक ऑप्शन को एनालाइज करके आगे बढ़ना है। सवाल यहीं से उठ के आते हैं, एग्जामिनर ऐसे ही सवाल बनाते हैं। आपको समझ में आई ये बात? चलो जी, अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया। आपको पता है 82.5 82.30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ओके, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, या नॉर्थ होगा तो गलत हो जाएगा, वो किसके लिए है, लैटिट्यूड के लिए। 82.30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। क्यों, आपको बता दिया इसका रीजन पीछे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस लोकेटेड नियरेस्ट टू द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। ध्यान से आप देखना,
कौन सा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन जो है हमारी मिर्जापुर से पास करती है, मतलब ये जो हमारी लॉन्गिट्यूड है 82.82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ये कहां से पास करती है, मिर्जापुर से पास करती है। क्लियर रखना है इसको। अब ध्यान से ये देखिए कि इफ द सन राइज इन द तिराप अरुणाचल प्रदेश है 5 AM, ठीक है, 5 बजे सुबह सुबह वहां सनराइज हो जाएगा। सबसे पहले कहां होगा सनराइज, अरुणाचल में होगा। देन व्हाट टाइम द सन विल राइज कांडला इन द गुजरात, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। इसके लिए हम पीछे जाएंगे थोड़ा। पहले यहाँ पे जो तिरांग हमारी जो जगह है, यहाँ पे हमारा राइज हो रहा है, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितना है, अगर दोनों, ठीक है, यहाँ पे है, उसके बाद कांडला कहाँ पे है, यहाँ पे कोट है कांडला, ठीक है, दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस लगभग 30 के करीब आ रहा है ना, 68 और 97, 30 जोड़ देंगे तो 30 के करीब आएगा। और आपको पता है 15 डिग्री मूव करने में अर्थ कितना समय लगाती है, 1 घंटे। तो भाई 30 डिग्री मूव करने में कितना लगाएगी, 2 घंटे। कितना डिफरेंस होगा, 2 घंटे का, सिंपल। इसका मतलब यह है कि हमारे टाइम डिफरेंस जो है, हमारे कांडला और अरुणाचल के बीच जो हमारा टाइम डिफरेंस है वो 2 घंटे का है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा टाइम है ये 5 AM हो रहा होगा, कहां पे, तिराप में, है ना, ये हमारा अरुणाचल मान लेते हैं, यहाँ पे कांडला, यहाँ पे, यहाँ 5 AM हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, है ना, ये इमेजिनरी है, वैसे सवाल इमेजिनरी बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या रहा होगा, 2 घंटे आगे है, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, वहां पे हो रहा होगा 7 AM। अब देखिए ये सवाल, विच आर द फॉलोइंग सिटी नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, सबसे नियरेस्ट कौन सी है, जबलपुर। अगला सवाल ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी जी नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसमें जबलपुर भी है और गांधीनगर भी है। यहां फंस सकते हैं, ये अच्छा सवाल है। इसका मतलब ये है, ध्यान से देखिए, हमारा क्या है 23.5, मतलब 23 मतलब हाफ का मतलब 30 मिनट, ठीक। गांधीनगर जो है ना 23 डिग्री 13 मिनट पे है, और जो जबलपुर है ये 23 डिग्री 11 मिनट नॉर्थ पे है। तो सबसे नजदीक कौन सा होगा, 13 होगा ना भाई, 30 के नजदीक कौन सा पड़ेगा, 13 पड़ेगा, और 11 थोड़ा दूर पे होगा। तो ध्यान दीजिएगा आप कि जब भी ऑप्शन में जबलपुर हो तो जबलपुर मारना है, अगर जबलपुर और गांधीनगर हो तो गांधीनगर को मारना है, ठीक है, ये क्लियर हो गई आपको। सवाल देखते हैं, when it's a noon at IST meridian what will be the local time at 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक। ध्यान से देखो मेरे भाई, आपको पता है कि यहां से ही हमारी ये क्या पास हो रही है, हमारा IST पास हो रही है, हमारा स्टैंडर्ड टाइम पास हो रहा है, जिसका हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट हमारा लॉन्गिट्यूड है, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पूछ रहा है कि टाइम यहाँ पे क्या होगा, इस समय 12 बज रहा है, 82.5 और 120, 120 से 82.5 आप घटा दोगे ना तो 20 उधर बचेगा और 17.5 इधर बचेगा, मतलब कितना होगा 37.5 डिग्री, 37.5 डिग्री का डिफरेंस है हमारे यहाँ, ठीक है। 37.5 मतलब 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 2.5 आवर, मतलब 15, समझ रहे हो ना, 15 डिग्री मूव करने में अर्थ लगाती है 1 घंटे, तो 37.5 डिग्री लगाने में कितना लगेगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 30, 15 का आधा 7.5, 2.5 घंटे हो गए मेरे भाई, है ना, 2.5 घंटे। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा 12 बज रहा है, ओके, यहाँ पे क्या बज रहा होगा, मूव करेंगे इधर तो हमारा टाइम का गेन होता है, तो क्या होगा आंसर बी, ओके। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू, कहां से पास नहीं करती है, आप बताया ना आपको डेडलाइन हमारी, जो हमारी टाइम लाइन है जो मिर्जापुर से पास करती है, 5 स्टेट से पास करती है, किस स्टेट से नहीं करती है, छत्तीसगढ़ से करती है, यूपी से करती है क्योंकि मिर्जापुर वही है ना, आंध्रा से पास करती है, महाराष्ट्र से नहीं करती है, ओके। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ओके। What will be the difference of time in hour between the most western village of Gujarat and Walang located at the most eastern end of the अरुणाचल प्रदेश। फिर से घुमा के वही बात पूछी, आपको पता है भाई कि जो इंडिया है इसके बीच का ईस्टर्न मोस्ट और वेस्ट मोस्ट पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 2 घंटे। ये आपको ऑप्शन मारना है, टिक मारना है, ठीक है। अगला सवाल ये है, along which one of the following meridian did India experience the first light। भाई सबसे पहले कहां सुबह होगी, आप जरा ऑप्शन ध्यान से देखिए, ये 92 डिग्री 30 वेस्ट लिखा हुआ है और 92 डिग्री 30 ईस्ट लिखा हुआ है, ये तो 82 है। तो जब 92.5 है, ये जो 92.5 है, यहीं पे जो इंडिया होगी, मतलब वैसे तो हमारा अरुणाचल में होगा भाई, अरुणाचल में क्या है 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे आता है, लेकिन जो 92.5 है यहाँ से हम अंडमान से पास होती है ये लाइट, है ना, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लाइट अकॉर्डिंग टू दिस सवाल होगा हमारा, ठीक है। ज्योग्राफी का हमारा पहला लेक्चर जो आपको पसंद आया होगा, जिसमें PYQ भी है और सवाल भी हैं, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज इसको ज्वाइन करें क्योंकि यहाँ करंट अफेयर्स प्रॉपर चल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों,
हैव ए नाइस डे।